बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, इन व्यूवर जॉब्स MCQ यूट्यूब चैनल में आप सबको खुशामदीद कहता हूं। फ्रेंड्स, हमने एक सीरीज़ शुरू किया हुआ है PHP का, पंजाब हाईवे पेट्रोल पुलिस का, और ये टेस्ट सीरीज़ 2021 पार्ट 10 है। इसका 9 पार्ट्स इसके ऑलरेडी अपलोड हो चुके हैं और इसकी लिंक जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अभी पार्ट 10 को हल करने की कोशिश करते हैं, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 226 को देखते हैं कि ओजोन इज़ प्रेजेंट इन डैश लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी ओजोन का जो लेयर है, ओजोन क्या काम करता है। ओजोन का लहर जो है ये एक ऐसा तह है कि जिस पे अल्ट्रावायलेट शुआएं जो होती है, जो सूरज की तरफ से आती है, जो कैंसर का सबब बनती है, तो वो क्या करती है, वो ओजोन लेयर इसको रोकता है। तो इसका अंतर क्या है, ये कौन सी लेयर में होता है, ये स्ट्रेटोस्फीयर लेयर में ये होता है। और शॉर्ट डिटेल इसकी इस तरह है कि देयर आर बेसिकली 4 लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी एटमॉस्फेयर की कितनी लेयर्स हैं टोटल, कुर्रा हवाई जिसे हम कहते हैं, इसके 4 लेयर्स हैं। सबसे पहले जो है स्ट्रेटोस्फीयर है, फिर ट्रोपोस्फीयर है, फिर मेसोस्फीयर है, और लास्ट में जो है वो थर्मोस्फीयर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 227 को देखते हैं कि बैतुल्लहम सिचुएटेड इन, बैतुल्लहम जो है ये कहाँ पर है, ये यरूशलेम इसराइल में है। और शॉर्ट डिटेल इसकी इस तरह है कि बैतुल्लहम इज़ द बर्थ ऑफ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, बर्थ प्लेस, यानी बैतुल्लहम जो है जहाँ पर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, ये उस जगह का नाम है। क्वेश्चन नंबर 228 को देखते हैं कि ड्राई आइस इसका, ड्राई आइस को क्या कहा जाता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड को जो है ड्राई आइस भी कहा जाता है। और शॉर्ट डिटेल इसकी इस तरह है कि CO2 इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, यानी CO2 जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड का केमिकल फार्मूला है। क्वेश्चन नंबर 229 को देखते हैं कि हाउ मेनी फ़र्ज इन गुसल, गुसल में कितने फ़र्ज हैं, 3 फ़र्ज हैं। और शॉर्ट डिटेल इसकी इस तरह है कि देयर आर 4 फ़र्ज इन उर्दू, उर्दू में कितने फ़र्ज हैं, 4 फ़र्ज हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 230 को देखते हैं कि ट्रचोमा इज़ अ डिजीज़ रिलेटेड टू, ट्रचोमा जो है ये एक बीमारी है, और ये बीमारी किसके साथ ताल्लुक़ रखती है, ये आइस के साथ ताल्लुक़ रखती है, आंखों के साथ। शॉर्ट डिटेल इसकी इस तरह है कि ट्रिचोमा जो है इज़ अ बैक्टीरियम डिजीज, ट्रिचोमा जो है ये एक बैक्टीरियल डिजीज़ है, यानी बीमारी है। इट में बी काज ऑफ ब्लाइंडनेस, ये अंधा होने का सबब बनती है। ब्लाइंडनेस बाय ट्रिचोमा इज़ इरवर्सिबल, यानी ये दोबारा इरवर्सिबल, यानी ये ब्लाइंडनेस इसकी वजह से, ट्रिचोमा की वजह से जो अंधापन होता है ये कभी भी वापस नहीं आता, ये पक्का वाला ब्लाइंडनेस होता है। क्वेश्चन नंबर 231 को देखते हैं कि व्हाट इज़ हिदायत, हिदायत किसे कहते हैं। सेइंग ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत सल्लम की जो बातें हैं वो सारी हिदायत या हदीस हैं। क्वेश्चन नंबर 232 को देखते हैं कि व्हाट इज़ द पास्ट फॉर्म ऑफ गिवन, गिवन का पास्ट फॉर्म क्या है, गेव है। और शॉर्ट डिटेल इसकी इस तरह है कि सबसे पहले गिव होता है, इसके बाद गेव होता है, इसके बाद गिवन होता है। क्वेश्चन नंबर 233 को देखते हैं कि व्हाट इज़ द सिमिलर मीनिंग ऑफ यूनिटी, यूनिटी का एक जैसा मीनिंग क्या है, हारमोनी है। और शॉर्ट डिटेल इसकी इस तरह है कि यूनिटी का मतलब है इत्तेहाद, और हारमोनी का मतलब है हम आहंगी। सवाल नंबर 234 को देखते हैं कि हु वाज द फादर इन लॉ ऑफ प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत सल्लम के फादर इन लॉ कौन थे, जिसे हम फादर इन लॉ कौन थे, वो ख़ुवैलद थे। और शॉर्ट डिटेल इसकी इस तरह है कि ख़ुवैलद वाज द फादर ऑफ फर्स्ट वाइफ ऑफ होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के वालिद जो थे वो क्या थे, ख़ुवैलद थे, और हज़रत सल्लम की पहली बीवी थी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा। सवाल नंबर 235 को देखते हैं कि व्हाट इज़ द प्लूरल ऑफ फिश, फिश का जमा क्या है, फिशेज है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 236 की व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ टेक्टसेस, टेक्टसेस का मीनिंग क्या है, मानी क्या है, इसका मतलब है क्लेवर ट्रिक्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 237 को देखते हैं कि हु प्रिपेयर्ड द ग्रेव ऑफ होली प्रॉफिट मोहम्मद सल्लम, हज़रत सल्लम की कब्र मुबारक जो है ये किसने तैयार की थी, ये अबू तलहा अंसारी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने तैयार की। क्वेश्चन नंबर 238 को देखते हैं कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ मोंक, मोंक का मीनिंग क्या है, रिलीजियस स्कॉलर्स है, ये इसका मीनिंग है, इसके मानी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 239 को देखते हैं कि यूज़ द प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करें कि द बर्ड इज़ फ्लाइंग डैश द ट्री, परिंदे जो हैं दरख्तों के ऊपर परिंदा उड़ रहा है, तो और लगेगा इधर, और द ट्री।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 240 को देखते हैं कि बैत रिजवान वाज मेड अंडर विच ट्री। बैत रिजवान जो है ये कौन से दरख्त के नीचे किया गया, ये कीकर दरख्त के नीचे किया गया। और शॉर्ट डिटेल इसकी इस तरह है कि बैत रिजवान आल्सो कॉल्ड बैत शजर, बैत रिजवान को बैत शजर भी कहा जाता है। बैत रिजवान टुक प्लेस इन 6 हिजरी, बैत रिजवान जो है 6 हिजरी को हुआ। बैत रिजवान कंसिस्ट ऑफ 1400 सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, बैत रिजवान में 1400 सहाबा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु शरीक थे। क्वेश्चन नंबर 241 को देखते हैं कि यूज द प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करें कि द बॉय इज जंपिंग डैश द रिवर, यानी लड़का दरिया में कूद रहा है। तो इधर क्या लगेगा, इधर इनटू लगेगा कि द बॉय इज जंपिंग इनटू द रिवर। क्वेश्चन नंबर 242 को देखते हैं कि द ट्रेन इज पासिंग डैश द टनल, यानी ट्रेन सुरंग से गुजर रही है। तो इधर क्या लगेगा कि द ट्रेन इज पासिंग थ्रू द टनल। क्वेश्चन नंबर 243 को देखते हैं कि व्हाट इज आमुल हज़ान, जिसे हम कहते हैं ये किसे कहते हैं। ये बोल रहा है कि आमुल हज़ान किसे कहते हैं, ईयर ऑफ सॉरो यानी गम का साल को कहते हैं। और शॉर्ट डिटेल इसकी इस तरह है कि आमुल हज़ान ईयर ऑफ सॉरो यानी गम का साल इज़ ये 619 AD को कहा जाता है। इस साल में क्या हुआ था, हज़रत सल्लम की बीवी हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और इसके चचा अबू तालिब रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फौत हुए थे। इसके बाद वो 619 AD को फौत हुए थे। क्वेश्चन नंबर 244 को देखते हैं कि हाउ मेनी डेज टेकन मून टू कंप्लीट द वन राउंड अराउंड द अर्थ, यानी कितने सालों में चांद जो है अपना एक चक्कर ज़मीन के गिर्द मुकम्मल करती है। ये 27 डेज़ में मुकम्मल करती है। और मुख्तसर तफसील इसकी है कि द एक्यूरेट टाइम पीरियड ऑफ मून टू कंप्लीट वन राउंड अराउंड द अर्थ इन 27 डेज 7 आवर्स एंड 43 मिनट्स। ये कह रहा है कि इसका जो करेक्ट पीरियड होता है मून का कंप्लीट एक दायरा मुकम्मल करने के लिए, एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए 27 दिन 7 घंटे और 43 मिनट लेते हैं। सवाल नंबर 245 को देखते हैं कि विच प्लैनेट हैज़ मैक्सिमम मून्स, एक में से कौन सा प्लैनेट है जो सियारा है वो सबसे ज़्यादा मून्स यानी चांद रखता है, वो जुपिटर है। और शॉर्ट डिटेल इसकी इस तरह है कि जुपिटर है 63 मून्स, मैक्सिमम इसके 63 मून्स हैं। और जुपिटर जो है ये 5th प्लैनेट ऑफ सोलर सिस्टम है, ये 5वां सियारा है। क्वेश्चन नंबर 246 को देखते हैं कि हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा इज़ बरिड इन, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा कहाँ पर दफन है, जन्नतुल मवाला में दफन है। और शॉर्ट डिटेल इसकी इस तरह है कि 2 वाइव्स ऑफ होली प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा एंड मैमूना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और बेरिड इन जन्नतुल मवाला। हज़रत सल्लम की 2 बीवियाँ जो हैं हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा और हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ये जन्नतुल मवाला में दफन है। और बाकी तमाम जो हैं अदर वाइव्स और बरिड इन जन्नतुल बकी, बाकी तमाम जो बीवियाँ हैं वो जन्नतुल बकी में दफन हैं। क्वेश्चन नंबर 247 को देखते हैं कि अंडरग्राउंड केनाल सिस्टम इस कॉल्ड, यानी ज़मीन के अंदर जो नहरें होती है उस निज़ाम को क्या कहते हैं, काररेज सिस्टम कहा जाता है। और शॉर्ट डिटेल इसकी इस तरह है कि काररेज सिस्टम इज़ यूज्ड इन बलूचिस्तान पाकिस्तान। काररेज सिस्टम जो है ये कहाँ पर है, ये बलूचिस्तान में है। रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 248 को देखते हैं कि खारान डिज़र्ट इज़ लोकेटेड इन, खारान डिज़र्ट जो है ये कहाँ पर है, ये बलूचिस्तान में है। और शॉर्ट डिटेल इसकी इस तरह है कि खारान डिज़र्ट इज़ आल्सो नोन एज सैंडी डिज़र्ट, खारान डिज़र्ट को सैंडी डिज़र्ट भी कहा जाता है। और खारान डिज़र्ट इज़ लोकेटेड इन खारान डिस्ट्रिक्ट बलूचिस्तान, खारान डिज़र्ट जो है ये कहाँ पर है, ये खारान में है, जो खारान ज़िले में है बलूचिस्तान में। क्वेश्चन नंबर 249 को देखते हैं कि हाउ मेनी वर्सेस रिवेलेड इन फर्स्ट वही, यानी पहली वही में कितने आयात थी, 5 थी। और शॉर्ट डिटेल इसकी इस तरह है कि फर्स्ट रिविलेशन कंसिस्ट ऑफ 5 आयात ऑफ सूरह अल-अलक, यानी पहली जो वही नाजिल हुई 5 आयात की वो सूरह अल-अलक की 5 आयात थी। और फर्स्ट रिविलेशन वाज रिवेलेड इन गार हिरा, पहले वही जो है ये गार हिरा में नाजिल हुई हज़रत सल्लम पर 40 साल की उम्र में। क्वेश्चन नंबर 250 को देखते हैं कि मिलीनियम टेन्योर इज़ इक्वल टू, मिलीनियम टेन्योर जो होता है ये 1000 ईयर के बराबर होता है। और शॉर्ट डिटेल इसकी इस तरह है कि जुबली जो होता है वो 50 ईयर्स का होता है। और प्लाटीनियम जुबली जो होता है वो 100 ईयर्स का होता है, जिसको हम सेंचुरी भी कहते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना ना भूलें और हमें अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।